इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और तोहफा, आटे की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कराची और कोयटा में सबसे महंगा आटा। कराची और कोयटा में 20 किलो आटा रिकॉर्ड 240 रुपए तक का हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक दोनों शहरों में आटा का फी किलो 120 रुपए तक हो गया। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 250 रुपए तक महंगा हुआ। शहबाज सरकार में महंगाई कम ना हो सकी, मजमूई शरह 40% से नीचे ना सकी। 0.19% की मामूली कमी। एक हफ्ते में 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चाय की पत्ती, दाल मूंग, दाल माश, अंडे, आटा, चावल सब महंगे हुए। 10 अशिया की कीमतों में कमी, 11 में इस्तेहकाम रहा। महंगाई आवाम को मार रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत बगैर किसी समत के चल रही है। इमरान खान कहते हैं कि कौम सवाल कर रही है, मुल्क के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। आज पाकिस्तान को गैर मामूली अफराद ज़र का सामना है। महंगाई से हर शख्स मुतासर है। PTI दौर में मुआशी तरक्की की शरह 6% थी। रोज़गार के मौके बढ़ गए थे। इम्पोर्टेड सरकार ने मईशत को तबाही की घाट उतार दिया। अवाम मजीद महंगाई के लिए हो जाए तैयार। एशियाई तरक्याती बैंक मुश्किल शराइत पर $1.5 अरब देने पर रज़ामंद। कर्ज की मंजूरी अक्टूबर में दिए जाने का इम्कान। ADB पाकिस्तान को 3.03 शरह सूद पर कर्ज देगा। IMF कर्ज के बावजूद पाकिस्तानी करेंसी दिन ब दिन अपना कदर खोने लगी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे महंगा, नई कीमत 236 रुपये 84 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में 1 रुपये इजाफे के बाद डॉलर की नई कीमत 242 रुपये तक जा पहुंची। शहबाज गिल पर तशद्दुद और जिस्मानी रिमांड। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और तहकीकाती अफसर को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने हुक्म दिया कि तफ्तीशी अफसर आइंदा समात पर पेश होकर वसाहत करे। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मुल्क में सैलाब से अमवात का सिलसिला ना थम सका। मजीद 22 अफराद जान की बाजी हार गए। तादाद 1500 से जायद हो गई। 12,758 जख्मी। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 13 अमवात बलूचिस्तान में हुई। सिंध में 8, खैबर पख्तूनख्वा में 1 शख्स जान बहक। सैलाब सब बहा कर ले गया। मुतासरीन नई परेशानी का शिकार। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया और दीगर बीमारियां फैलने लगीं। हस्पतालों में मरीजों का रश। ठट्ठा, दादू, हैदराबाद, नवाबशाह और लाड़काना समेत कई अजला में सूरत हाल इंतहाई अबतर। मुतासरीन पीने के साफ पानी से महरूम। बोल न्यूज़ की खबर पर सिंध हुकूमत को होश आ गया। महकमा सेहत की टीमें सालेपट के गोट शहबाज नोखोर खानी में पहुँच गईं। मुतासरा इलाके में गैस्ट्रो से 13 अमवात हो चुकी। सिंध हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बोल की नशरियात फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत ने कहा बोल को पुराने नंबर्स पर बहाल किया जाए। कल जारी होने वाला हुक्म मुअत्तल। बोल की नशरियात इमरान खान का खिताब दिखाने पर बंद की गई थी। हुकूमती हरदर्मी बरकरार। अदालती हुक्म के बावजूद बोल की नशरियात तमाम इलाकों में मुकम्मल तौर पर बहाल ना हुई। अथॉरिटीज़ को चैनल्स बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल बंदिश पर सिंध हाईकोर्ट का इस्तफसार। पैमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। नशरियात बहाल करने के हुक्म इम्तना में तौसी। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि चैनल्स के लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया। पैमरा ने अब तक तजदीद नहीं की। बोल पैमरा हिदायत के मुताबिक इमरान खान को दिखाता है। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशियात www.youtube.com/bolnewsofficial पर भी देख सकते हैं। बोल को हमेशा आवाम की दुआएं और हिमायत हासिल रहेगी। इंग्लिश टीम के कराची में डेरे प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। इंजरी के बायस कप्तान जोस बटलर का सीरीज में बाहर होने का इम्कान। पाकिस्तानी खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 20 सितंबर से शुरू होगी।
हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।